हंसना जो है इसके 3 लेवल्स हैं, 3 मरातिब हैं, या आप समझ लें 3 फॉर्म्स हैं। एक है जिसको हम कहते हैं मुस्कुराहट। इसके लिए अरबी में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, किसी को पता? तबस्सुम। ठीक है, अरबी ज़ुबान में मुस्कुराहट कहते हैं तबस्सुम को, ठीक है ना। यानी अरबी ज़ुबान में, बल्कि उर्दू ज़ुबान में मुस्कुराहट कहते हैं तबस्सुम, यानी उर्दू ज़ुबान में लफ्ज़ मुस्कुराहट इस्तेमाल होता है और अरबी में तबस्सुम इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से अरबी ज़ुबान में जो दूसरी चीज़ है उसके लिए, यानी हंसना, जैसे हमारे यहाँ मुस्कुराहट है, इसी तरीके से एक लफ्ज़ है हंसना। इसके लिए अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ज़िह्क, हंसना। और ये दूसरा लेवल होता है, मुस्कुराहट है फिर हंसना है। और एक थर्ड लेवल है जिसे कहते हैं कहका लगाना, और अरबी ज़ुबान में भी लफ्ज़ कहका इस्तेमाल होता है। ये अरबी का लफ्ज़ है और उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल होता है। तो एक है मुस्कुराहट, एक हंसना और एक है कहका लगाना। ये तीनों चीज़ें हैं, तीनों वर्ड्स हैं, डिस्टिंक्टिव वर्ड्स हैं और हम भी यूज़ करते हैं। और ये तीनों लेवल्स हैं। आपके ख्याल में सबसे कम लेवल कौन सा होगा? मुस्कुराहट, फिर दूसरा हंसना और तीसरा कहका लगाना। अच्छा, मुस्कुराहट और हंसने में तो फ़र्क आप कर सकते हैं बड़े आराम से। कहके में और हंसने में क्या फ़र्क किया जा सकता है, कोई बता सकता है क्या फ़र्क हो? बिल्कुल ऐसे। उलमा इस तरह फ़र्क करते हैं, कहते हैं हंसने ज़िह्क जो लफ्ज़ है ना, इसमें और कहके में फ़र्क ये है कि दोनों में हंसना होता है, आवाज़ निकलती है, लेकिन कहका जो हंसना है वो सिर्फ आसपास के जो लोग हैं वो सुन सकते हैं, या करीब जो बैठे हैं उनको जो है ना सुनाई देता है। लेकिन कहका जो होता है वो किसी दूसरी मजलिस का बंदा भी, उसको भी आवाज़ आ जाती है। तो कहका लगाना हमारे यहाँ बड़ा कॉमन वर्ड है और हम समझ सकते हैं, और हंसना सिंपल, यानी आपकी आवाज़ निकले और आपके मुंह जिसे कहते हैं ना खुल जाता है, उसको ज़िह्क कहते हैं। जबकि मुस्कुराहट सिर्फ तबस्सुम होती है कि आपके एक्सप्रेशंस जो है वो पोलाइट हो जाते हैं, आपके होंठ जो है वो एक्सपैंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 फ़र्क है। माशाल्लाह सारे स्माइल करके दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, स्माइल करें, इस तरह ही होता है। चलें जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा नुक्ता मैं आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़। देखें, हंसना जो है ना उससे पहले मुस्कुराहट होती है, ऐसा होता है कि नहीं होता? यानी जो बंदा हंसने लगा सबसे पहले वो मुस्कुराता है, जैसे आप लोग अभी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? फिर हंसना होता है, ठीक है। तो मुस्कुराहट जो होती है वो हंसने में शामिल होती है। मुस्कुराहट हंसने में शामिल होती है ना, ऑब्वियसली, यानी बंदा हंसने से पहले मुस्कुराता है। तो इसीलिए आमतौर पे जो लफ्ज़ ज़िह्क है, हंसना, वो तबस्सुम के माने में भी इस्तेमाल हो जाता है। समझ आई कि नहीं? दोबारा सोचें, सुने। मुस्कुराहट जो होती है वो हंसने के अंदर शामिल होती है। क्यों? दिस इज द फर्स्ट स्टेप ना, पहले आप मुस्कुराते हैं फिर आप हंसते हैं। कोई फिलोसॉफिकल डिस्कशन तो नहीं होगी? आप कहेंगे यार इतनी टेक्निकल चीज़ तो हमने कभी सुनी नहीं थी, हंसने के बारे में भी इतनी फिलोसफी मौजूद है माशाल्लाह। इससे एक नुक्ता मैं आपको समझाऊंगा। तो मुस्कुराना जो होता है वो हंसने में शामिल होता है। आप पहले मुस्कुराते हैं फिर हंसी आती है आपको, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मुस्कुराने के बाद हंसें। कभी कभी सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, हंसी नहीं आती है आपको। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अगर आप वर्ड्स को देखें, इसीलिए चूंकि मुस्कुराहट हंसने में शामिल होती है, नेसेसरी, जो लफ्ज़ ज़िह्क हंसना है ना, उसके अंदर मुस्कुराहट शामिल होती ही होती है, लेकिन मुस्कुराहट में ज़रूरी नहीं है कि हंसी शामिल हो। अगर आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए आपको नुक्ता बयान कर रहा हूँ क्योंकि आप देखें कि कुरान मजीद के अंदर और इसी तरीके से अहादीस में ज़िह्क का लफ्ज़ जो है ना, हंसने का लफ्ज़, ये अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल हुआ। तो जब हम अल्लाह के लिए वर्ड ज़िह्क इस्तेमाल करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी वर्ड ज़िह्क इस्तेमाल करते हैं, तो आम तौर पे उसका तर्जमा किया जाता है मुस्कुराना। तो कोई बंदा कह सकता है मुस्कुराना के लिए वर्ड तो तबस्सुम है, तो हम क्यों ज़िह्क लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? तो उलमा कहते हैं कि ज़िह्क के अंदर तबस्सुम शामिल होता है, इसीलिए ज़िह्क जो है बाज़-औक़ात मुस्कुराने के माने में भी इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन मुस्कुराना जो है, तबस्सुम हमेशा तबस्सुम के लिए होता है, उससे मुराद हंसना नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए आप देखें कि अहादीस में आम तौर पे अल्लाह के लिए, जब अल्लाह ताला के लिए सिफ़त बोली जाती है, और आगे मैं अहादीस जिक्र करूँगा, तो वहाँ पे लफ्ज़ उसका जो तर्जमा किया जाता है वो तबस्सुम किया जाता है, मुस्कुराना, ठीक है। हंसना जो है वो आमतौर पे नहीं किया जाता, लेकिन हंसना भी किया जा सकता है क्योंकि अरबिक लैंग्वेज के एतबार से ये वर्ड ठीक है।
जैसे मैंने आपको बताया कि हंसना जो है ये अल्लाह की सिफ्त है, ये मुस्कुराना ये अल्लाह की सिफ्त है। ये दोनों आप मतलब कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों उस वर्ड में शामिल है लिंग्विस्टिकली। आइए मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। बहुत सी अहादीस हैं जिससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं और अल्लाह हंसते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यضحकुल्लाहु इला रजुलैनि यक़्तुलु अहदुहुमा अल-आख़र यदख़ुलानिल जन्नह। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दो बंदों पर मुस्कुराते हैं, ये दो बंदों को देख के हंसते हैं। कौन कौन से? दोनों जन्नती हैं, दो जन्नत में दाखिल होने वाले लोगों को अल्लाह देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। पहला, युक़ातिलु हाज़ा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़युक़्तल। एक तो ये जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है, क़िताल करता है और उसको शहीद कर दिया जाता है, वो जन्नत में दाखिल होता है, तो जाहिर है ही डिज़र्व्स। अल्लाह ताला ऐसे बंदे से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उसकी कि उसने अपनी जान अल्लाह के लिए दे दी, अल्लाह मुस्कुराते हैं, उसको देख के खुश होते हैं। ज़ाहिर है खुशी की अलामत है कि अल्लाह उससे राज़ी होते हैं। सुम्मा यतूबुल्लाहु अलल क़ातिल, फिर अल्लाह ताला जिसने कत्ल किया उसके ऊपर भी मुस्कुराते हैं। यानी काफिरों का और मुसलमानों का, यानी काफिरों और मुसलमानों के दरमियान जंग हो रही है और अल्लाह ताला जो मकतूल है, शहीद है, उस पर भी मुस्कुरा रहे हैं, और जो कातिल है, जो कत्ल करने वाला है, जो काफिर है, उस पर भी मुस्कुरा रहे हैं। कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह, क्योंकि जो बंदा मकतूल है, जिसको शहीद कर दिया गया, वो तो जन्नत में दाखिल हुआ, वो तो जन्नत में चला गया, लेकिन जो कातिल है, जिसने कत्ल किया, वो बाद में मुसलमान होता है और मुसलमान होने के बाद फिर वो दोबारा जिहाद करता है। अब वो दीन के लिए लड़ रहा है, पहले वो दीन के मुखालिफ लड़ रहा था, उसको शहीद कर दिया जाता है, फयुस्तशहद, उसकी शहादत हो जाती है और वो भी जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो आप इमेजिन करें कि एक बंदे को कत्ल किया, बाद में मुसलमान हुआ, शहीद हो गया, वो भी जन्नती, और इसी तरीके से जो शहीद है वो भी, पहला जो था वो भी जन्नती, दोनों जन्नती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ऐसे दो बंदों को देख के मुस्कुराते हैं, यضحकु, या अल्लाह हंसते हैं। यहाँ पे ये बात याद रखें कि जब भी हम अल्लाह ताला के हंसने और मुस्कुराहट के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा हम इसका ज़ाहिरी माना करते हैं, ये हमारा अक़ीदा है। हम उसकी कैफियत और उसकी हालत नहीं बयान करते। यानी हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ऐसे मुस्कुराते हैं, ये हंसते हैं, जिस तरह मैं मुस्कुराता हूँ, ये हंसता हूँ, या इंसान मुस्कुराते हंसते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि अल्लाह हंसते और मुस्कुराते हैं। जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद ने हमें बयान कर दिया, उतना हम यकीन करते हैं, उतना ही मानते हैं, ना इसमें इजाफा करते हैं, ना किसी चीज़ की कमी करते हैं। ये हमारा ईमान है। तो अल्लाह मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, हम मानते हैं बिल्कुल ऐसे ही। अब कोई कहेगा नहीं हंसने और मुस्कुराने का मतलब खुश होना है, राज़ी होना, मुस्कुराते हंसते नहीं है, तो ये भी गलत है। लेकिन कहना कि हंसना वो हमारी तरह हंसते हैं या मखलूक की तरह हंसते हैं, ये तशबीह देना, ये भी गलत है। क्यों? लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की तरह कोई चीज़ नहीं। तो ये एक अकीदे का मतलब पॉइंट ज़रा अपने ज़हन में रखिए।